चलो बताओ, आज चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था। ठीक, 14 पे ध्यान दो सब। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अगर कहता है फाइनल अकाउंट तो सीधी बात तीनों ही बनना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनना है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 है और नीचे दे रखी ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 14। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2017। चलिए देखिए, सबसे पहले बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पहले बेटा इसमें एडजस्टमेंट देख लो, एडजस्टमेंट से पेंसिल्स पे डॉट कर देते हैं। देखो सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी पे डॉट कर दो। कहा है इसमें बैलेंस शीट में सैलरी? 3rd नंबर पे 1500 रुपये आपने सैलरी दी है, ठीक है। इसमें से 150 रुपये भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है इस साल की, देंगे हम अगले साल ना। तो 150 रुपये प्लस होगा तो सैलरी पे डॉट कर दो। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमने एडवांस पेड कर दिया है 60 रुपए का, अगले साल का, तो माइनस होगा। देख लो ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2nd नंबर पे 500 रुपए में से 60 माइनस होगा। फिर डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% का, तो डेटर्स पे डॉट कर दो। और राइट ऑफ करना है डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, फर्नीचर का असेट साइड है, डेबिट कर दो, मतलब डॉट कर दो उस तरफ। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा ऑलरेडी। सिंपल है क्वेश्चन तो। आप ही बनाओ, अभी मैंने बता दिया क्या क्या है इसमें, सब बना सकते हो आप, जल्दी करो। सुनो बेटा, ये चलो अभी बना लो, 5 मिनट दिए, 10 मिनट, देखते कितना हो सकता है। चलो देखो, गलती तो बहुत कर दी, टाइम लगा दिया, गलती है बस। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 4000 का ओपनिंग स्टॉक। फिर टू परचेस, जिसने प्रेजेंटेशन बेकार करा वो भी देख लो, परचेस कितने का है? 16,000 की परचेस कर, इसमें से रिटर्न 300 की परचेस रिटर्न 15,700 रुपए।
और फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही है वेजेस एक्सपेंस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस में हेडिंग डाल रहा हूं, इसके अंदर वेजेस लिख रहा हूं, इसलिए 2 लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। कितनी? 2000। या तो फिर 2 वेजेस लिख दो सीधे तो भी चल जाएगा ना, 2000। और डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए हेडिंग डाल रहा हूं ताकि आपको पता रहे, है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। फिर बाई साइड सेल्स 25,000 की सेल है, इसमें से रिटर्न आ गई है 400 रुपए की, 400 की। माइनस करना नहीं आ रहा अभी, 4 जगह पूछ लिया, 25,000 में से 400 घटाएंगे क्या आएगा? 24,600। बाय क्लोजिंग स्टॉक तो फिर आएगा 29,600। 5,000 का। हाँ, फिर इसका टोटल करेंगे। बेटा टोटल कर लेते हैं अब। तो 29,600। अब रहने दो, कर लिया आपने टोटल 29,600, है ना। बेटा यहाँ का टोटल भी आना चाहिए 29,600। देख लो जिनका डाउट आ रहा था, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जितने का बना उससे कम में ही बिका, है ना। कि मान लो अगर ये बुक सर हमने 200 रुपए में बनाई और मार्केट में सरकार ने पता चला कोर्स बदल दिया, तब हो सकता है 200 की बुक हमें 100 में बेचना पड़ रही है, 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंस का टोटल ज्यादा आएगा, इनकम का टोटल कम आएगा, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आएगा, इधर आया तो लॉस हुआ, इधर आया तो प्रॉफिट। अभी सर इनकम का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंस का कम है, इधर का टोटल कितना 21,700, 29,600 में से इसके टोटल को माइनस कर देंगे 21,700 को। 0 0 16 में से 7 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 7,900 का क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस प्रॉफिट को डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 7,900। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें यहां पे तो प्रॉफिट आ गया लेकिन इनडायरेक्ट में एक्सपेंस में लॉस आ गया, ठीक है। खर्चे आपने ज्यादा कर दिए ऑफिस में 2, और अधिकतर लॉस का रीजन यही होता है, उधर नहीं होता लॉस का रीजन, हमने अननेसेसरी खर्चे ज्यादा कर दिए तो जाके लॉस हुआ है। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखो, इसमें स्टार्टिंग से पहले सबसे पहले ट्रेवलिंग एक्सपेंस 500 रुपए के, है ना, एक्सपेंस 500 रुपए हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिए, इसमें से बेटा माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, 60 रुपीज को माइनस कर दो तो बेटा 440 रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ रहा है। देख ले नवीन, ना ऐसा ही करना ना। फिर ट्रेवलिंग के बाद सैलरी, उस पर भी डॉट लगा है, डेटर्स करा है नहीं, ठीक है। अरे मैं देख ही गलत रहा था, सैलरी 1,500 रुपए की। बेटा सैलरी देखो कितनी है, 1,500 रुपए की सैलरी दी, इसमें से 150 रुपए की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दो, मतलब 1,650 रुपए की सैलरी इस साल की बन रही है। सैलरी के बाद फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है, तो बेटा डॉट करा है ना, उस पर बताओ ना, लाइन से बोलते जाओ, लाइन से करते जाओ, यहां पर दिख रहा है लिखेंगे अपन। वेजेस हो चुका है, फर्नीचर दिए सर, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है 2, कैलकुलेट करके दिया है क्या?
हाँ तो कैलकुलेट किया है ना, ऑन फर्नीचर परसेंट देते तो कैलकुलेट करना पड़ता, 50 रुपए निकाल के दिया उसने। फिर फर्नीचर हो गया, डिस्काउंट डेबिट साइड है, टू डिस्काउंट 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के बाद परचेस हो गया, सेल्स हो गया है, सेल्स रिटर्न ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी टू स्टेशनरी। ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डायरेक्ट में ले रहे थे, कहां से आएगा डायरेक्ट में? कम से कम समझो तो सही, ट्रेवलिंग मतलब हमने हमारे एम्प्लॉय को कहीं भेजा है काम से, तो उसका प्रोडक्ट बनाने से क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट पे क्या डायरेक्टली चार्ज हुआ? ये इनडायरेक्ट खर्चा है। कितना? 5%। पहले स्टेशनरी का कितना है? 400 रुपए। फिर डेटर्स पे प्रोविजन बनेगा 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स एट 5%। 4200 का 5% निकाल लो, 210 रुपए। डेटर्स लाइबिलिटी, डेटर्स हमारी करंट असेट्स है, और प्रोविजन क्या है? देखो हमें 4200 रुपए लेना है, सामान बेच दिया, इसमें से 10% आपने संभावना बताइए 5% की डूब जाएगा, तो हमने इसके लिए अभी से प्रोविजन बना के रख रहे हैं। प्रोविजन बना के रख रहे हैं मतलब ये इसका हमने 210 रुपए हमने हमारे प्रॉफिट में से संभाल के रख लिया अलग से इसको, ठीक है? कि अगर फ्यूचर में पैसा डूबा तो कहां से लाएंगे वो पैसा? प्रोविजन बना रखा उसमें से निकाल लेंगे। कंप्लीट हो गया है। कमीशन इनकम साइड में देखो ना, कमीशन मिला है बाय कमीशन। क्रेडिट साइड है, इनकम है 200 रुपए का। अब टोटल कर लेंगे, यहां का टोटल हो रहा है 8100, यहां का भी टोटल यही होना चाहिए, प्लस कर लेते 1000, 100 वाले 4 और 6 10, 12, 16 और 2 18, 100 वाले 2 0, 10 वाले देख लो 4 5 9 10 14, 14 और 1 15, 0 5 9 2000। इनकम ज्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुआ है। इनकम हुई हमें 8100, दोनों साइड लिखेंगे, माइनस कर देंगे एक्सपेंस को। 0 10 में 5 गया 5, 1 7 में से हो गया 5, 5150 बच रहा है, जिसे हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, जल्दी करो। बैलेंस शीट में बेटा सब आपको पता है, एक चीज क्लोजिंग स्टॉक आएगा असेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज, फिर क्या ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, है ना? ये प्रोविजन डेटर्स में माइनस करके डेटर्स को बाहर लिखेंगे करंट असेट्स में, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, हो जाएगा। बनाइएगा आप क्या? बिजनेस प्रेमाइसेस वो है बेटा, फिक्स असेट्स है, बिजनेस की बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बिजनेस प्रेमाइसेस। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहा इसमें, ट्रायल बैलेंस दे दी है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ड्राइंग्स फर्नीचर एंड फिटिंग्स दोनों बैलेंस शीट में, बिजनेस का प्रेमाइसेस बिल्डिंग बोल सकते हैं इससे, हाँ ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना? 22,000 का, 22,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद
डेटर्स थोड़ा परचेस 1,10,000 की परचेस करी हमने, 1,10,000, इसने कोई परचेस रिटर्न नहीं दे रखी है, 1,10,000 ये आ गया। इसके बाद सेल्स रिटर्न दे दी है 2,000 की, लिख देते सेल्स रिटर्न में 2,000। सेल्स कितने की? 1,50,000 की, 1,50,000 की, तो 1,48,000 की हो गई सेल्स, 1,48,000 की सेल्स हो गई है। फिर है ना, केवल एक चीज दे रखा है इसमें, कैरीज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस में और कुछ भी नहीं है। कैरीज इनवर्ड कितने का है? 800 रुपए का। इसे सीधे बाहर कर देते हैं 800 रुपए में। और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया इसमें, स्टॉक इन हैंड 31 दिसंबर का जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का। इसका टोटल आ रहा है 1,68,000, 1,68,000। इसका टोटल आ रहा है 1,32,800, है ना। इसके टोटल में से, इनकम के टोटल में से एक्सपेंस के टोटल को माइनस कर दो, 0 2 है ना, 7 में 2 गया 5 3, 35,200 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, इसे बोल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, इस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,200, 35,200। चलो अब देखो, इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते, डेप्रिसिएशन लगाना बिल्डिंग प्रीमाइसेस और फर्नीचर्स पे। तो कहां पे देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दे दिया 2,600 रुपए का, बिल्डिंग प्रीमाइसेस 20,000 दे दिए, दोनों पे डॉट कर दो पहले ऊपर से। अभी लिखो मत बेटा, सबसे पहले समझा रहा हूं उसको देखो। चंद्रप्रीत क्या कह रहा हूं मैं, बुक में ध्यान दो, उधर ध्यान दो, मिल गया। मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग्स और बिजनेस प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, दोनों पे डॉट कर दो। फिर डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, तो डेटर्स का है ये दे दिया 18,000 का, उस पर भी डॉट कर दो, है ना। फिर इंटरेस्ट अलाउड करना ऑन कैपिटल, तो कैपिटल साइड देखो 30,000, कैपिटल पे डॉट कर दो, है ना, 5% देना है। और कैरी फॉरवर्ड 200 रुपए का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, ये हमारे लिए असेट्स हो गई है। 200 रुपए का इंश्योरेंस अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अगले साल एक्सपायर होगा, तो इंश्योरेंस का है बेटा, इस साइड देखो डेबिट साइड, मिल गया। इसमें से 200 रुपए माइनस करना पड़ेगा, डॉट कर दो वहां पे। चलो अब करते लाइन से, सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। इधर बता दो पहले किसका लग रहा, फर्नीचर का। फर्नीचर कितने का है? 2,600 का, इस पे कितना लगेगा? तो सर फर्नीचर तो असेट है ना। हाँ, सेट से तो बेटा अपन डेप्रिसिएशन लगा के अलग बता रहे ना। यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया है, डेप्रिसिएशन निकाल के दे रखा क्या? अच्छा, निकाल के दे रखा ऑलरेडी, मैं निकाल रहा, मेरे को लगा परसेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग ना, कितना? 250। और किस पे लग रहा है? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 300 रुपए। फिर इसके बाद डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, 8,000 के डेटर से इस पे 5% का प्रोविजन बनाना है, 400 रुपए।
फिर डेटर्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हुआ 1600 रुपए का, टू डिस्काउंट अलाउड। कितने का है डिस्काउंट? 1600 रुपए का। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डॉट लगा रखा इस पे। 2000 के टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिए, इसमें से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है कितने का है ना? 2200 रुपए, सॉरी 200 रुपए का है ओनली। अनएक्सपायर क्या लिखेगा? दोनों मिक्स करके रखे ना, हजार हजार मान रहा क्या दोनों को? तो फिर अनएक्सपायर इंश्योरेंस कितना? 200 रुपए, माइनस कर दो 1800 रुपए का इस साल का। फिर जनरल एक्सपेंसेस 4000 के, जनरल एक्सपेंसेस 4000 का। फिर जनरल के बाद सैलरी दिया आपने, कमीशन दिया है, बहुत सारी चीजें इसमें, टू सैलरीज, और क्या दिया है? टू कमीशन। जगह नहीं बचेगी बेटा आज इसमें। सैलरी कितने की है? 9200 की। कमीशन कितने का है? 2200 का। और पैसा डूब गया है बेड डेप्स 600 रुपए, बेड डेप्स 600 रुपए डूबा हुआ है। और कुछ? फिर बेटा इसमें दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 5%, ये भी देना पड़ेगा, खर्चा हमारे लिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी है कैपिटल? 30,000 की, इस पे 5% इंटरेस्ट देगी फर्म, 1500 रुपए का। ₹1500 हो गया। अब बेटा बाई साइड देखो, इनकम में कैपिटल नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे, क्रेडिटर्स नहीं, रेंट मिला है और डिस्काउंट मिला है। बाई साइड रेंट रिसीव्ड हुआ, इनकम है। अदर इनकम है, कितने का रेंट मिला? 1000 का, और डिस्काउंट मिला है 2000 का। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है आपको कितने का? 2000 का। अब टोटल करेंगे, पहले इनकम का टोटल देखो कितना आ रहा है? 38,200, 38,200। यहां का टोटल भी आना चाहिए 38,200। एक्सपेंस का टोटल करके देखते हैं। सबसे पहले 1000 वाले, 1 2 और 4 6, 6 और 9 15,000, 15 और 2 17 और 1 18,000। अब 100 वाले देख लेते हैं। 2 और 3 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 2 25, 25 और 2 27, 27 और 6 33 और 5 38, 3800 मतलब 20। अब 10 वाले देख लेते हैं। 5 एक ही है, 50, 0 5 8 11 की एक हाजिला है, 1 2 21,850। इसका मतलब इनकम का टोटल ज्यादा है 38,200, माइनस कर देंगे एक्सपेंस के टोटल को। 0 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3, तो जोड़ गलत दिया। आपने डेटर्स का आएगा 900 रुपए प्रॉफिट, वो आपने 400 रुपए 400 का 5% 18,000 का 900 होगा ना। डेटर्स 18,000 है। मैंने जब लिखा था 8,000, मैंने बोला पर मेरे को लगा मैं ही गलत, तो फिर मैंने चेक करा एक बार 900 आएगा। एक मिनट देख लें तो डेटर्स कितने के? 18,000 का 5% 900 रुपए, ठीक है। 500 रुपए इसमें और जोड़ दो,
ये जोड़ दिया 550 हो गया, ठीक है। 0 5 13 की 3 हजला 1 12 22,350। हाँ ठीक है ना। 12 में से 3 गया 9, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, 1 15,950। 850 तो सर आ रहा है इसमें, अपना भी गलत आ रहा है। तो कहा गलत जोड़ दी। वही 33 36 2 38,200 तो सही है अपना। यहाँ का टोटल देखना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया सर, कहाँ पे कैपिटल का निकाल जोड़ने में जोड़ने में गलत हो गया। 5 है ना, 13 की 3 हजला 1 12, ये तो सही है। इस साइड का गलत हो गया। घटाने में कि जोड़ने में हुआ? घटाने में। हाँ देख लेते हैं। हाँ सही है, घटाने में गलत हो गया। ये 8 है, क्योंकि 10 में से 5 गया 5, ये बचा 11 में से 8 गया 3 गया 8, 15,850। ये यहाँ पे टोटल आ गया 38,200। बेटा इस डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। सर अभी उतारो इसको, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, बड़ा है। बहुत बड़ा तो है नहीं, बहुत बड़ा भी आपने देखा ही नहीं ना इसमें। तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। नेट प्रॉफिट बेटा 15,850। ये 5850, 15,850। चलो बेटा अच्छी बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल ध्यान रखना कितना है? 1500। 1500 और बैलेंस शीट में 1500 सही आएगा। और में इंटरेस्ट उसमें चाहिए नहीं है। बस इंटरेस्ट और कैपिटल को कैपिटल में प्लस कर देना। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च में दिसंबर 2017। चलो तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा कैपिटल 30,000 रुपए की आपने कैपिटल लगी, जिसमें एड अभी नेट प्रॉफिट नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपको ब्याज मिला है, एड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे आपकी कैपिटल बढ़ गई है 1500 रुपए की। एक क्वेश्चन में दे रखा है आता है बढ़ा देंगे और एड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 15,850।
कितने का प्रॉफिट हुआ। अब जाके आपकी कैपिटल कितनी हो गई है प्लस 47,350 इसमें से कुछ हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया ड्राइंग 5,000 रुपए हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो 42,350 क्लोजिंग कैपिटल। फिर इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है बैंक लोन के साथ नहीं है। फिर देखते हैं करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज में देखो क्या है क्रेडिटर तेरे बैंक ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 4,200 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर एक क्रेडिटर 12,800 12,800 फिर और कुछ भी दे रखा है इस साइड देख लो एडजस्टमेंट में इसमें भी कुछ नहीं है कंप्लीट छोटी सी से पहले इसका टोटल देख लेते हैं 40 10 50,000 हजार वाले देख लेते हैं 2 और 4 6 और 2 8,000 100 वाले देख लेते हैं 8 और 2 10 1350 लायबिलिटी साइड का टोटल हो रहा है 59,350 है ना और अगर सही तब होगा जब वहां पे टोटल किया है ना आंसर मत देखो उधर का देखो। अब देखते हैं यहाँ पे फिक्स असेट्स में क्या है फर्नीचर एंड फिटिंग सबसे पहला आ गया हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग फिटिंग कितने का फर्नीचर एंड फिटिंग 2600 रुपए का फर्नीचर एंड फिटिंग से इसमें डेप्रिसिएशन लग गया है कितने का है 250 का 250 रुपए का है माइनस कर दो तो 2,350 रुपए। फिर बिजनेस का प्रीमाइसेस माइसेस कितने का 20,000 का इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा है 300 रुपए का लगा माइनस कर दो 19,700 और कुछ देखो फिक्स असेट्स में और कुछ भी नहीं। फिर देखते हैं करंट असेट्स में करंट असेट्स देखो बेटा करंट असेट्स में क्या है डेटा सबसे पहला आ रहा है डेटा 18,000 रुपए लोगों से लेना था इसका प्रोविजन बनाया 5% 900 रुपए का प्रोविजन बनाया मतलब 17,100 रुपए के डेटर्स में क्लोजिंग डेटर्स। फिर डेटर्स के बाद इधर तो कुछ भी नहीं दे रखा है इस तरफ एडजस्टमेंट में देखो क्लोजिंग स्टॉक ये कैरी फॉरवर्ड 200 तो सर अभी एडजस्टमेंट में देखते हैं ना लाइन से देख लेना सबसे पहले क्या दिया आपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20,000 जरूरी करंट असेट्स में ले सकते हैं कैसा भी डिफरेंस हो। फिर कैरी फॉरवर्ड किया 200 रुपए का इंश्योरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं अन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितने का 200 रुपए बस कंप्लीट है यहाँ का टोटल भी बराबर होगा देख लेते हैं 20 10 30 10 40 40,000 ठीक है अब 1000 वाले देखते हैं 2 और 9 11 11 और 7 18,000 ठीक है अब 100 वाले देख लेते हैं 3 और 7 10 1 11 11 और 2 13 तो
अब 10 वाले 50 0 5 3 9 आ गया 59,350। बेटा चाहो तो इसके आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस काफी है B11 के बेस पे। रेस खत्म होने का जोड़ा नहीं है। एग्जाम तो हो गए, गर्मी का मतलब नहीं है। चलो ठीक है, फटाफट